अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हो अमेरिका में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिसका नाम है फ्रूट सलाद। इसकी खास बात यह है कि इस एक ट्री में कई अलग अलग किस्म के फ्रूट्स उगते हैं। यानी जब रुखसाना आंटी आपके घर में रिश्ते की बात करने आएंगी तो आपको बाजार भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस दरख्त के होते हुए आपको तमाम फ्रूट्स यहीं से मिल जाएंगे। और दोस्तों, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी आंखों का रंग हरा होता है और लोगों का मानना है कि हरी आंखों वाले लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है, आंखों के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कलसूम आंटी ने तो हमेशा लंबी लंबी ही छोड़नी होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो इस खतरनाक सी दिखने वाली मछली को व्हाइट ड्रैगन लॉन्ग प्रॉन बीटा कहते हैं। और दोस्तों, अमेरिकी स्टेट ओक्लाहोमा में एक ऐसा शहर है जिसका नाम ओके के नाम से मैप पे सेव है। यानी जब आप मैप खोलेंगे और ओक्लाहोमा सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ओके के नाम का एक शहर भी दिख रहा होगा। दोस्तों, इससे ज्यादा मजे के नाम तो पाकिस्तान में गाँव के हैं, जैसा कि बस्ती लूणे आला और माणिया भोजिया। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पूरी हिस्ट्री में सबसे कम टाइम में हुकूमत करने वाले प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट पेड्रो पेरेडास, जिन्होंने मैक्सिको मुल्क में फरवरी 1913 में 1 घंटे से भी कम रूल किया। दोस्तों, मुझे तो लगता है शायद प्रेसिडेंट साहब को अपनी बीवी से इजाजत ही नहीं मिली। और नाजरीन, अगले फैक्ट पर जाने से पहले एक छोटा सा नोटिस, हमारी हकायात सीरीज की अगली वीडियोस अब हमारे नए चैनल अहवाल टीवी पर अपलोड की जाएंगी, क्योंकि इस चैनल पर डालने से हमारा अपलोड स्केड्यूल खराब हो रहा था। और आपसे दरखास्त है कि हमारे नए चैनल अहवाल टीवी पर रुजू करें ताकि आपको इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक नॉलेज पर मबनी रिसर्च और तहकीक से बनाई गई हकायात सीरीज देख सकें। अहवाल टीवी चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें ताकि आप रमजान में इन वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने एक पिज़्ज़ा दरियाफ्त किया जिसमें उन्होंने 30% यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में यूज हो सकते हैं उस पिज़्ज़ा के अंदर डाली, जिसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हर तरह के खाने के वक्त पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इस पिज़्ज़े से भी रुखसाना आंटी को कोई ना कोई शिकायत जरूर होगी। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 500 ml की बोतल में तकरीबन 450 ग्राम शुगर यूज होती है। दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, शायद इसी वजह से मैं बहुत मीठा हूँ। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी छिपकली का नाम है ब्रूकीसिया मिक्रा, जो कि साइज में इतनी ज़्यादा छोटी है कि ये माचिस की तिल्ली का जो हेड होता है उसके ऊपर पूरी आ सकती है। और नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारी आईब्रोज हर 64 दिनों के बाद रिन्यू हो जाती हैं, यानी कि वो इन 64 दिनों में गिरती रहती हैं और 64 दिनों के बाद आपकी आईब्रोज नए सिरे से पूरी उगाती हैं। और क्या आप ये जानते हो कि पीनट बटर को अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाए तो वो एक डायमंड में तब्दील हो जाता है। लेकिन दोस्तों, खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इतना प्रेशर अभी तक इंसान पैदा ही नहीं कर सका है और ये थ्योरी सिर्फ पेपर पर ही मौजूद है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में हर साल लोग फाउंटेन वेल्स में और विशिंग वेल्स में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तकरीबन 3 मिलियन वर्थ के कॉइन्स डाल देते हैं और ये सब वो अपनी दिल की मुरादें पूरी करने के लिए करते हैं। नाजरीन, ये तो बड़ी हैरत की बात है। मैं तो अपनी दिल की मुरादें पूरी करने के लिए सिर्फ खुदा से मांगता हूँ। आप लोग क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने कायनात के सबसे बड़े डायमंड प्लैनेट की खोज लगा ली है और इसका नाम है वायलन एंड्रोमेडा। दोस्तों, इस प्लैनेट के अंदर 10 मिलियन ट्रिलियन कैरेट्स वर्थ का डायमंड पड़ा हुआ है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि चाइना का टूरिज्म वीज़ा बनाने में फीस $30 लगती है, लेकिन अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जहाँ से चाइना का वीज़ा लगवाने में $150 लगते हैं। और ये ट्रम्प के आने के बाद हुआ है, जब से उसने चाइना के साथ तिजारत पर पाबंदी लगाई है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर मोटे इंसानों को वीज़ा नहीं दिया जाता, यानी उनकी BMI चेक की जाती है और अगर वो हद से ज़्यादा हो तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। न्यूजीलैंड में ऐसे बहुत से केसेस मौजूद हैं जिनमें शहरियों के ज़्यादा वजन की वजह से उनकी शहरियत भी उनसे ले ली गई है। और अब न्यूजीलैंड का ये केस आलमी अदालत में चल रहा है, जहाँ पर लोगों का कहना है कि किसी के वजन की बिना पर उसकी शहरियत ख़त्म करना गलत बात है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मशहूर दहशतगर्द जमात ISIS और दाइश के पास इस वक्त पाकिस्तान के खजाने से भी ज़्यादा दौलत मौजूद है, क्योंकि दाइश की फंडिंग पूरी दुनिया से हो रही है और रोजाना उनके अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा करवा दिए जाते हैं, जिससे वो असला खरीदते हैं और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी काउंटिंग जर्मनी हार्बर ने की थी, जिसमें उसने एक ऑनलाइन चैरिटी में आने वाले पैसों की काउंटिंग की थी। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ट्रूवाडा नाम का एक ड्रग है जो कि HIV पेशेंट्स को बचाता है और डॉक्टर्स पेशेंट्स को इसको सिगरेट में भरकर पीने का मशवरा देते हैं, यानी संजय दत्त की जुबान में मजो का मजो और इलाज का इलाज। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 1977 में स्पेस से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ था जो कि 72 सेकंड का सिग्नल था और जब साइंसदानों ने सिग्नल की इंटरप्रिटेशन की तो उसका मतलब बन रहा था आर यू अलाइव।
लेकिन ये बात अभी तक साइंसदानों को मालूम नहीं हो सकी कि ये सिग्नल कहां से और किसने भेजा है। और नाज़रीन, नासा के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका का झंडा अभी तक चांद पर मौजूद है, लेकिन सूरज की तेज रेडिएशंस की वजह से इसका रंग बिल्कुल सफेद हो गया है, लेकिन झंडा अभी तक वैसा का वैसा वहीं पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी अमेरिका के इस चांद पे जाने वाले मिशन के बारे में क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि इंसान वाकई चांद पर गया था या ये एक सिर्फ ड्रामा था। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जापान के बर्गर किंग में एक ब्लैक कलर का बर्गर मिलता है जिसका नाम है क्यूरो डायमंड। इस बर्गर में चीज, ब्रेड और फिलिंग हर तरह की सब ब्लैक कलर की होती हैं। कुदरत ने ये काला बर्गर बनाया है, रुखसाना आंटी के लिए है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मिशिगन की एक लेडी है जिनका नाम है बारबरा सोबर, और इस लेडी ने 3 बच्चों को जन्म दिया और इस बच्चों की तारीख पैदाइश थी 888-999-10-10-10। और दोस्तों, इस तरह के जन्म 5 करोड़ में से एक होते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटर पार्क सियागला जापान में मौजूद है और इसकी लंबाई 400 मीटर लॉन्ग और 100 मीटर वाइड है और इस पूरे एरिया को एक छत के नीचे कवर किया हुआ है। और दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप हॉरर मूवी देखते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक हॉरर मूवी देखने से इंसान के जिस्म में 400 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। यानी अगर आपका वजन ज्यादा है और आप हॉरर मूवीज ज्यादा देखने शुरू हो जाओ तो आपका वजन बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। ये टिप तो रुखसाना आंटी को जरूर बतानी चाहिए। जितना उनका वजन है उनको हॉरर मूवीज ही जचती हैं, क्योंकि वैसे 400 कैलोरीज बर्न करने के लिए 45 मिनट दौड़ना पड़ता है, जो कि रुखसाना आंटी से कभी नहीं होगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 2012 न्यूयॉर्क में लियोबारा स्टीवन नामी एक औरत ने अपनी किडनी अपने बॉस को डोनेट कर दी थी। और अजीब बात यह है कि इस किडनी डोनेट करते ही उसके बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जापान में बिकने वाले 90 से 95% मोबाइल फोन्स वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जापानीज अपना फोन शॉवर लेते वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 1939 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक प्रेडिक्शन की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि टेलीविजन एक बेकार इन्वेंशन है, और उनका कहना था कि ये लोगों के पास इसको देखने का टाइम ही नहीं होगा। और अब आज 2020 में आप देख सकते हैं कि टेलीविजन देखने का किसी के पास टाइम ही नहीं है और हर कोई अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप्स ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर में इकट्ठे टीवी देखते हैं? नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अलार्म क्लॉक की इन्वेंशन से पहले इस काम के लिए स्पेशल लोग हुआ करते थे जो कि सुबह सुबह लोगों को उठाया करते थे, जिसमें उनके पास मुख्तलिफ किस्म के बाजे और बर्तन होते थे जो वो जोर जोर से बजाते थे ताकि लोग उठ सकें। ये जॉब तो रुखसाना आंटी के लिए बिल्कुल ही आइडियल होगी। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 2011 में फोटोग्राफर ईगल हॉक्सस ने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें उन्होंने 365 दरख्त बनाए थे और हर रोज वो एक नया दरख्त उसमें ऐड करते जाते थे और यूं एक साल के अंदर उन्होंने 365 दरख्तों वाली तस्वीर पूरी कर ली। और दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान में वबा को कौन लेकर आया है। कोई तबलीगी जमात की तरफ उंगली उठाता है तो कोई ज़ायरीन को कसूरवार ठहराता है और हर कोई इसी बहस में लगा हुआ है कि किसी तरह वो दूसरों को कसूरवार ठहरा दे। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये वबा एक अलग तरफ से आजमाइश है और इसमें एक दूसरे के साथ देना बहुत ज़रूरी है बजाय कि इल्ज़ाम तराशी के। वक्त की ज़रूरत यह है कि हम अपने तमाम इख्तलाफात भूल जाएं और भाई भाई होकर एक दूसरे की इस मुश्किल वक्त में मदद करें और इस मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें ताकि हम जल्द से जल्द इस वबा से बच सकें। उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरह की बहसों में नहीं पड़ते होंगे और खुले दिल और खुले दिमाग से इस सारी सिचुएशन को देख रहे होंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 2013 में नीदरलैंड्स में 8 जेल बंद कर दिए गए थे क्योंकि नीदरलैंड में जुर्म की शरह बिल्कुल ही गिर गई थी और जेलें खाली पड़ी रहती थीं, जिससे हुकूमत को बहुत ज्यादा खसारा हो रहा था, तो इसलिए जेलों को बंद करने का फैसला कर लिया गया। नीदरलैंड की हुकूमत से अपील है कि किसी एक जेल में सिर्फ रुखसाना आंटी को बंद कर दें। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कम पाई जाने वाली कैट का नाम है बोर्नियन कैट। पूरी दुनिया में इनकी तादाद सिर्फ 12 है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक आलू के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, आलू वो वाहिद सब्जी है जिसकी पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा रेसिपीज मौजूद हैं, यानी आलू 700 रेसिपीज में डाला जा सकता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पके हुए कोकोनट्स के गिरने से हर साल पूरी दुनिया में 15 लोगों की डेथ हो जाती है, तो इसको कहते हैं आसमान से गिरा नारियल में अटका। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मशहूर सिंगर बियोंसे हर साल अपने किए जाने वाले कॉन्सर्ट्स में हर मिनट के 1.3 मिलियन डॉलर्स कमाती हैं। ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली सिंगर हैं और इनके खामन जेजी भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर सिंगर हैं और ये दोनों पावर कपल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सिंगर कपल हैं। दोस्तों, आपको इंग्लिश सिंगर्स में सबसे अच्छा सिंगर कौन लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मज़ीद वीडियोस बनाने का हौसला मिलता रहे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।